दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए दो बड़े अपडेट नए नियम निकल कर आ रहे हैं। 1 मई 2024 से ये बदलाव लागू होने जा रहे हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा को लेकर भी सरकार ने नियमों को बदला था। अब 65 साल से ज्यादा ऊपर के लोग भी स्वास्थ्य बीमा करा सकते हैं, यानी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इरडा की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई थी, राइट। और आइए अब देखते हैं बैंकों को लेकर क्या दो बड़े अपडेट नए नियम है। पहला अपडेट देखिए आप, साइबर फ्रॉड से आपके अकाउंट को बचाने की तैयारी के लिए आरबीआई और बैंकों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया है। आजकल आपको पता होगा देश में लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं। इसमें ठग जो होते हैं वो ऑनलाइन एक झटके में सामने वाले के बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। लेकिन अब बैंकों ने साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है और ग्राहकों के खातों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया है, जिसमें पहला तो ये दोस्तों की बैंकिंग सिस्टम को देश के गृह मंत्रालय के एनसीआरपी से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। एनसीआरपी यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ताकि कोई भी साइबर क्राइम हो तो सबसे पहले यहाँ अलर्ट मिल जाए। दूसरा, देश के सभी बैंकों ने साइबर क्राइम एक्सपर्ट से भी सलाह ली है। और तीसरा, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम को भी कम करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और सरकार और रिजर्व बैंक एक बदलाव ये भी करने जा रहे हैं कि अगर आपके बैंक खाते के साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है, तो ऑटोमेटिक आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा अगर गलत तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इसमें 14C के तहत कार्यवाही की जाएगी। ये 14C क्या है देख सकते हैं आप जानकारी। और बैंक ग्राहकों के लिए दूसरा बड़ा अपडेट देखिए आप, यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग अकाउंट्स पर सर्विस चार्ज बढ़ने जा रहे हैं। 1 मई के बाद कुछ ऑफर्स भी बंद हो जाएंगे और कुछ तरह के बैंक अकाउंट भी बंद होने जा रहे हैं। बैंक एफडी को लेकर भी एक अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आईसीआईसीआई और यस बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। 1 मई 2024 से जो महत्वपूर्ण बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं उनमें कौन कौन से नियम लागू होंगे। देखिए सबसे पहले बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक में क्या क्या बदलाव होगा। तो यस बैंक ने सेविंग अकाउंट्स के अलग अलग वेरिएंट्स के मिनिमम एवरेज बैलेंस में बदलाव किया है। अगर प्रो मैक्स अकाउंट की बात करें तो अब इसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रुपए मेंटेन करना होगा, यानी जो AMB होता है एवरेज मंथली बैलेंस, वो 50,000 रुपए की जरूरत होगी प्रो मैक्स सेविंग अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा भी प्रो प्लस, यस एसेंस सेविंग अकाउंट और यस रेस्पेक्ट सेविंग अकाउंट के लिए 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस जरूरी होगा, जहां अधिकतम चार्ज भी 750 रुपए तक देना होगा अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हो तो। सेविंग अकाउंट प्रो के लिए 10,000 रुपए का एवरेज मंथली बैलेंस अनिवार्य होगा, इसमें भी चार्जेस अधिकतम 750 रुपए होंगे। इसी तरह से सेविंग्स वैल्यू और किसान सेविंग अकाउंट के लिए भी 5,000 रुपए के एवरेज मंथली बैलेंस AMB की जरूरत होगी। इसके अलावा यस बैंक कई सारे बैंक अकाउंट को बंद भी कर देगा, जिसमें सेविंग एक्सक्लूसिव, यस सेविंग सेलेक्ट और विशेष कस्टमर सेगमेंट के लिए तैयार किए गए कई अन्य भी अकाउंट शामिल हैं। लेकिन टेंशन ना लें, अगर आपका इस प्रकार का अकाउंट है तो भी बैंक आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगा और आपके अकाउंट को किसी दूसरे टाइप के अकाउंट में ट्रांसफर की सुविधा भी मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक क्या बदलाव करेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी कुछ सेवाओं की फीस और स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जिसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस, कैश ट्रांजेक्शन चार्ज और ATM इंटरचेंज फीस जैसे चार्जेस शामिल हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में ये कुछ अहम बदलाव किए हैं। मसलन डेबिट कार्ड की एनुअल फीस अब 200 रुपए हो गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों के लिए ये सालाना फिर भी 99 रुपए ही रहेगी। इसके अलावा बैंक की ज्यादा चेकबुक का इस्तेमाल करना अब आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 25 पन्ने वाली चेकबुक तो फ्री होगी, लेकिन उसके बाद हर अतिरिक्त पन्ने के लिए आपको 4 रुपए देने पड़ेंगे। IMPS सिस्टम को लेकर भी नियम में बदलाव किया है आईसीआईसीआई ने। अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल आप देख सकते हैं। और भी ये कंप्लीट 17 तरह के चेंजेस किए आईसीआईसीआई बैंक ने। कितने, 1 2 4 5 10 नहीं बल्कि 17 तरह के चेंजेस बदलाव जो आईसीआईसीआई ग्राहकों के लिए 1 मई से लागू होने जा रहे हैं। ये कंप्लीट लिस्ट मैंने डाल दिया, आप स्क्रीन पर थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ओके। और अगला अपडेट है दोस्तों, अगर आप हाल ही में बैंक में एफडी करवाने वाले हो तो जहां ज्यादा रिटर्न मिलता है आपको उसी सही जगह पर निवेश करें, क्योंकि हाल ही में IDBI, BOI समेत कई सारे बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव भी किया है। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और बाकी इसके रिगार्डिंग DLS न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो मैंने कल ही डाल दिया है, ठीक है। तो एफडी पर अभी कौन कौन सा बैंक कितना ज्यादा ब्याज दे रहा, कहाँ आपको ज्यादा बेनिफिट होंगे, ये डिटेल्स आप देख लीजिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।